इजी ज्ञान के सभी दर्शकों का हमारी आज की संस्कृत की कक्षा में हार्दिक स्वागत है। आज की संस्कृत की कक्षा में हम पढ़ने जा रहे हैं 8वीं कक्षा से चतुर्थ पाठ सदैव पुरतो निधि चरणम, इस पाठ के अभ्यास कार्य को। पिछली वीडियो में हमने इस पाठ का अन्वय किया था, सरलार्थ किया था और उम्मीद है आप लोगों को वह पाठ अच्छे से समझ आ गया होगा। आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। इस पाठ को सही प्रकार से समझने के लिए आप इस पाठ के शब्दार्थों को याद कर लें, इन्हें अपनी कॉपी में लिख लें ताकि आप पाठ को आसानी से इस पाठ का सरलार्थ कर सकें। आइए अब देखते हैं इस पाठ के अभ्यास कार्य को। पहला प्रश्न है, पाठे दत्तम गीतम सस्वरम गायत। तो हमने इस पाठ में दिए गए गीत को स्वर पूर्वक आपको गाकर दिखा दिया है, सुना दिया है, तो उसे आप उसी प्रकार से गा लें। दूसरा प्रश्न है, यहाँ पर आपको कुछ प्रश्न दिए हैं और उनके उत्तर भी साथ में दिए हैं ताकि आपको यहाँ से लिखने में सुविधा हो। दूसरा प्रश्न है, अधोलिखिता नाम प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। क है स्वकीयम साधनम किम भवति, तो उत्तर होगा बलम। ख है पथि के विस्मः प्रखरः, उत्तर होगा पाषाणः। ग है सततम किम करणीयम, उत्तर होगा ध्येय स्मरणम। घ है एतस्य गीतस्य रचयिता कः, तो उत्तर हो जाएगा श्रीधर भास्कर वर्णेकरः। अंग है स कीदृशः कवि मन्यते, उत्तर होगा राष्ट्रवादी। तीसरा प्रश्न है, मंजूषातः क्रियापदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। आपको एक मंजूषा दी है, यहाँ से छांट करके आपने खाली स्थान में ये पद भरने हैं, शब्द भरने हैं। जैसे उदाहरण है, त्वम पुरतः चरणम डैश, तो यहाँ पे हमने क्या भरा, निधेहि। क देखिए, त्वम विद्यालयम, तो होगा चल। ख है राष्ट्रीय अनुरक्तिम, तो होगा विधेहि। ग है मह्यम जलम, तो होगा देही। घ है मूढ़ जहिहि धनागम तृष्णाम। अंग है खाली स्थान है तो भज भरेंगे, भज गोविंदम। च है सत्यम ध्येय स्मरणम, तो होगा कुरु। चौथा प्रश्न है, उचित कथना नाम समक्षम आम, अनुचित कथना नाम समक्षम न इति लिखित। अर्थात जो कथन ठीक होगा उसके सामने आम और जो गलत होगा उसके सामने न लिखना है। जैसे उदाहरण दिया है, पुरतः चरणम निधेहि, आगे ही कदम रखना चाहिए, तो हो जाएगा आम। क है निज निकेतनम गिरिशिखरे अस्ति, कि हमारा निवास स्थान पर्वत की चोटी पर है, तो होगा आम। ख है स्वकीयम बलम बाधकम भवति, हमारा बल बाधक होगा, हमें रोकेगा, तो उत्तर होगा न, नहीं। ग है पथि हिंस्रः पशवः न सन्ति, मार्ग में हिंसक पशु नहीं है, तो उत्तर होगा न, अर्थात हिंसक पशु होंगे। घ है गमनम सुकरम अस्ति, चलना आसान होगा, तो उत्तर हो जाएगा न, नहीं। अंग है सदैव अग्रे एव चलनियम, हमेशा आगे ही चलना है, तो क्या हो जाएगा आम। इसका दूसरा पार्ट है आ, वाक्य रचनया अर्थभेदम स्पष्टीकृत। वाक्य रचना करते हुए अर्थभेद को आपने स्पष्ट करना है। तो पहला है परितः, सामने है पुरतः, फिर नगः, फिर नागः, आरोहणम अवरोहणम विस्मः समः। इनका आपने वाक्य भी रचना करनी है, अर्थ भी बताना है। जैसे परितः, परितः का अर्थ होता है चारों ओर। इसका वाक्य बनेगा गृहम परितः वृक्षाः सन्ति, घर के सब ओर वृक्ष हैं। पुरतः सामने या फिर आगे, विद्यालय से पुरतः उद्यानम अस्ति, विद्यालय के सामने बगीचा है। नगः होता है पर्वत, हिमालय एक प्रसिद्ध नगः अस्ति, हिमालय एक प्रसिद्ध पर्वत है। नागः होता है सर्प, वने एक नागः वसति, वन में एक सांप बसता है, रहता है। आरोहणम, आरोहणम का अर्थ होता है चढ़ना, पर्वतस्य आरोहणम दुष्करम भवति, अर्थात पर्वत पर चढ़ना कठिन होता है। अवरोहणम, उतरना, पर्वतात अवरोहणम सुकरम भवति, पर्वत से उतरना आसान होता है। विस्मः होता है असमान, वने विस्मः वृक्षा सन्ति, वन में असमान वृक्ष हैं। समः होता है समान, अध्यापकाय सर्वे छात्राः समः भवन्ति, अध्यापक के लिए सभी छात्र समान हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयति। यहाँ भी आपको अव्यय पद दिए हैं मंजूषा में, इनको आपको चुन करके खाली स्थान में भरना है। क है विद्यालयस्य डैश एकम उद्यानम अस्ति, तो यहाँ भरेंगे पुरतः सामने। ख है सत्यम डैश जयते, तो भरेंगे एव। ग है किम भवान स्नानम कृतवान, तो भरेंगे खलु। घ है सह यथा चिंत्यति डैश आचरति, तो भरेंगे तथा। अंग है ग्रामम डैश वृक्षा सन्ति, तो होगा परितः। च है विद्याम डैश जीवनम वृथा, तो भरेंगे विना। छ है डैश भगवंतम भज, तो होगा सदा।
प्रश्न नंबर 6 है विलोम पदानि योज्यत। उल्टे शब्दों को आपने ठीक ठीक जोड़ना है। जैसे एक पंक्ति में पुरतः, स्वकीयम, भीति, अनुरक्ति, गमनम दिया है, दूसरे में विरक्ति, आगमनम, पृष्ठतः, परकीयम और साहसः। इनको आपने ठीक ठीक करके आमने सामने लिखना है। जैसे पुरतः होता है सामने, तो ठीक हो जाएगा इसका पृष्ठतः पीछे, स्वकीयम अपना, परकीयम पराया, भीति भय, साहसः साहस, अनुरक्ति लगाव, विरक्ति अलगाव, गमनम जाना, आगमनम आना। तो इस प्रकार से आप इनको ठीक ठीक से लिख लेंगे। 7वां प्रश्न का अ है लट लकार पदेभ्य लोट विधिलिंग लकार पदानाम निर्माणम कुरुत। अर्थात जो आपको लट लकार में पद दिए हैं उनको आपने लोट लकार में और फिर विधिलिंग लकार में उनको बदलना है। तो जैसे उदाहरण है पठती, तो लोट लकार में बनेगा पठतु और विधिलिंग में पठेत। खेलसी का बनेगा लोट लकार में खेल और विधिलिंग लकार में खेले। खादंती का खादंतु और विधिलिंग में खादेयुहु। लट लकार में पीब धातु का पिबामी और लोट लकार में पिबानी और विधिलिंग में पिबेयम। हस्तः का हस्ताम और हसेताम। नयामः का नयाम और नईम। यहाँ आपने लकार के साथ साथ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन की तरफ भी ध्यान देना है और साथ में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष का भी ध्यान देना है। अगला प्रश्न देखिए, आ अधोलिखितानि पदानि निर्देशानुसारम परिवर्त्यत। तो जैसे आपको निर्देश दिया गया है वैसे आपने इनको बदलना है। जैसे गिरि शिखर सप्तमी के एक वचन में बदलना है आपने, तो हो जाएगा गिरि शिखरे। पथिन सप्तमी एक वचने, तो हो जाएगा पथि। राष्ट्र चतुर्थी एक वचने, राष्ट्राय। पाषाण सप्तमी एक वचने, पाषाणे। यान द्वितीय बहुवचने, यानानी। शक्ति प्रथमा के एक वचन में, तो शक्ति ही। पशु सप्तमी के बहुवचन में, तो हो जाएगा पशुषु। तो आज हमने इस प्रकार से इस पाठ के अभ्यास कार्य को किया। तो उम्मीद है आप लोगों को यह पाठ समझ आ गया होगा। आप इस वीडियो के माध्यम से इस पाठ को कठिन शब्दार्थ के साथ, अभ्यास के साथ जरूर लिखें। और इसी प्रकार की वीडियो को प्राप्त करने के लिए जो भी दर्शक पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं वे हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर दें ताकि जैसे हम नई वीडियो अपलोड करते हैं आप तक हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके। इसी के साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो।